नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी के वो 10 भाषण जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे और आज हम अपने दर्शकों को सीरियल वाइज तरीके से बताएंगे कि वो 10 भाषण कौन से थे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी के उन भाषणों की जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। अटल जी से जुड़े किस्से। पहला, यह घटना साल 1957 के चुनाव की है जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ संसदीय सीट से चुनावी मैदान में थे। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी पुतिन बिहारी बनर्जी, जिन्हें लोग प्यार से दादा कहते थे, खड़े थे। चुनाव के नतीजों में बनर्जी को जीत मिली और अटल जी को हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के बाद जनसंघ कार्यालय में हार जीत पर चर्चा चल रही थी। तभी अटल जी यहां से उठे और कुछ साथियों के साथ सीधे अपने प्रतिद्वंदी बनर्जी के घर पहुंच गए। अटल जी के को दरवाजों पर देखकर घर में मौजूद लोग थोड़े असहज हो गए। मुस्कुराते हुए अटल जी ने कहा, दादा जीत की बधाई। चुनाव में तो आपने बहुत कंजूसी दिखाई, लेकिन अब तो कुछ लड्डू खिलाइए। अटल जी की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। अब देखिए अटल जी का अगला भाषण। दूसरा नंबर, 1957 के विधानसभा चुनाव के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनावी मैदान में थे। प्रचार के बीच उन्होंने अपने करीबी सहयोगी चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री से पूछा कि फूल कुमारी बुआ कहां रहती हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि उनका घर उनके ही मोहल्ले के पास है। फूल कुमारी शुक्ल अटल जी के ग्वालियर में गुरु रहे त्रिवेणी शंकर वाजपेयी की बहन थी, जिनके प्रति अटल जी के मन में गहरा सम्मान था। एक रात अटल जी बिना किसी को बताए अग्निहोत्री के घर पहुंचे और उन्हें साथ लेकर सीधे फूल कुमारी जी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बुआ के चरण स्पर्श किए और कुशल क्षेम पूछा। बुआ ने पहले किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को अटल जी से चरण स्पर्श कराने का निर्देश दिया। अटल जी ने बुआ की बात को आदेश मानते हुए पंक्ति में खड़े सभी लोगों के पैर छुए, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग। जब कुछ लोगों ने संकोच में उनका हाथ बीच में रोकने की कोशिश की तो अटल जी मुस्कुराते हुए बोले, यह बुआ का आदेश है और आदेश का पालन तो होगा ही। नंबर 3, जनसंघ लखनऊ की ओर से बेगम हजरत महल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में एक धन्यवाद सभा आयोजित की जा रही थी, लेकिन उसी दौरान अटल जी को एक जरूरी काम से ग्वालियर जाना था। उस समय वे लखनऊ में आरिफ वेग के साथ ठहरे हुए थे। रात करीब 10 बजे कुछ युवा कार्यकर्ता अटल जी से मिलने पहुंचे और आग्रह किया कि उन्हें सभा को संबोधित करना है। इस पर अटल जी ने कहा कि अगली सुबह 8 बजे उन्हें रवाना होना है, ऐसे में सभा करना संभव नहीं होगा। तब युवाओं ने उत्साह से जवाब दिया कि सभा सुबह 7 बजे रख ली जाएगी। यह सुनकर अटल जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि इतनी सुबह कैसी सभा होगी। इस पर कार्यकर्ता जोश में बोले, अटल जी भयंकर सभा होगी। यह सुनकर अटल जी ने वहीं मौजूद आरिफ वेग की ओर देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, क्यों जी, भयंकर सभा में जाना चाहिए कि नहीं। नंबर 5, 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ पहुंचे थे, जहां वे बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मंच से भाषण की शुरुआत करते हुए अटल जी ने कहा, आज से करीब 40 साल पहले मैं जवान हुआ करता था, गंजिंग करता था और केसर बाग चौराहे पर बैठा करता था, यानी हंसी मजाक वाला माहौल। अब कोई यह पूछ सकता है कि एक जवान लड़का लखनऊ की शामों में गंजिंग क्यों करता था और केसर बाग चौराहे पर क्यों बैठा रहता था। उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े। सीटियां बजी और तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। इसके बाद अटल जी ने गंभीर होते हुए कहा, आज लखनऊ बीमार हो गया है, हम इसका इलाज कराने आए हैं और अपने साथ डॉक्टर भी लाए हैं। डॉक्टर एस सी
रॉय ये लखनऊ की बीमारी को दूर करेंगे ताकि आप फिर से बेफिक्र होकर गंजिंग कर सकेंगे और केसरबाग चौराहे पर बैठ सकेंगे। अटल जी की देखिए, अगर मैं कहानियों की बात कर लेता हूं तो देखिए नंबर 5 की मैं बात करता हूं। लखनऊ के चौक इलाके में स्थित मशहूर राजा ठंडाई की दुकान पर एक दिन एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। दुकान के मालिक विनोद तिवारी अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी अचानक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां पहुंच गए। उनके साथ लालजी टंडन, कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। दुकान पर खड़े खड़े अटल जी किसी मुद्दे पर राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच विनोद तिवारी ने इशारों में ठंडाई के स्वाद के बारे में पूछा, कैसी शादी? इस पर अटल जी मुस्कुराए और तुरंत मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मैं और शादी? मैंने तो शादी ही नहीं की है, इसलिए स्वाद भी नहीं जानता। नंबर 6, लखनऊ की मेयर रह चुकी संयुक्ता भाटिया के पति और उस समय कैंट विधायक रहे सतीश भाटिया के निधन पर अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने न सिर्फ श्रद्धांजलि दी बल्कि शव यात्रा में भी पूरी संवेदनशीलता के साथ शामिल हुए। अटल जी आलमबाग शमशान घाट तक पैदल ही शव यात्रा के साथ चलते रहे। अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा और वाहन लेने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अटल जी ने कहा था, शव यात्रा में कोई गड़बड़ी से नहीं चलता। इतना ही नहीं, वह शमशान घाट पर तब तक बैठे रहे जब तक अंत्योष्टि की पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो गई। नंबर 7, लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिजली विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अधिशासी अभियंता कृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले को तत्कालीन राज्यपाल ने गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। साथ ही हजरतगंज थाने में संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद में यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर आरोपी को क्लीन चिट देते हुए पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी। फाइनल रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अदालत लगातार अटल बिहारी वाजपेयी को नोटिस भेजकर पेश होने और अपना पक्ष रखने को कहती रही। हालांकि उस समय अस्वस्थ के चलते अटल बिहारी वाजपेयी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामले को समाप्त कर दिया। इस तरह लंबा चला यह कानूनी मामला औपचारिक रूप से खत्म हो गया। नंबर 8, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार हजरतगंज में खड़े थे, तभी अचानक एक टेम्पो आकर रुका और उसमें से एक सरदार जी उतरे। अटल जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और आगे बढ़कर गले लगा लिया। इसके बाद वे काफी देर तक उनका हाथ पकड़े हुए बातचीत करते रहे। अटल जी के साथ खड़े दिनेश शर्मा जी को लगा कि शायद ये उनके कोई पारिवारिक मित्र या पुराने सहयोगी होंगे। हालांकि चेहरा उन्हें कहीं जाना पहचाना भी लग रहा था। थोड़ी झिझक के बाद दिनेश शर्मा जी ने अटल जी के काम में धीरे से पूछा कि क्या ये ग्वालियर से हैं? इस पर अटल जी चौंकते हुए बोले, अरे तुम हरकिशन सिंह सुरजीत जी को नहीं पहचानते? इसके बाद वे सुरजीत जी की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, कम्युनिस्ट लोगों की अब यह हालत हो गई है। सुरजीत साहब, 9वां नंबर का सुनिए भाषण। यह किस्सा साल 1990 का है, जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर निकले हुए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके समर्थन में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। हालात ऐसे थे कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क था और उस समय के जिला अधिकारी अशोक प्रियदर्शी अटल जी को गिरफ्तार करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की नजर जिला अधिकारी पर पड़ी, उन्होंने अपने चिर परिचित विनोदी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, कहां से चलोगे मेहमान बनाकर। नंबर 10, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान यह घटना है, जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू था। अटल बिहारी वाजपेयी मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में
भोजन कर रहे थे और उसी रात उन्हें दिल्ली लौटना था। तभी अचानक लखनऊ के तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन राज्यपाल के सलाहकार वहां पहुंच गए। लालजी टंडन ने बताया कि अटल जी भोजन कर रहे हैं, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी के ने हाथ जोड़ते हुए गंभीर स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ओमसी हवाई अड्डे पर दिल्ली जाने वाले विमान में एक युवक जबरन चढ़ गया है, जिसके हाथ में हथगोले जैसी वस्तु है। वह धमकी दे रहा है कि यदि अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं बुलाया गया तो यह विमान को उड़ा देगा। यह सुनते ही लालजी टंडन ने आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह अटल जी को वहां से ले जाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बीच में ही भोजन छोड़ा और कहा कि चलना होगा, क्योंकि यह कोई लोगों की जान का सवाल है। इसके बाद वह सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और दृढ़ता से विमान के पास ले जाने को कहा। सभी की चिंताएं बढ़ गई, लेकिन किसी तरह तत्कालीन जिलाधिकारी के साथ ये विमान तक पहुंचे। एक युवक अटल जी को अंदर बुलाने लगा। जैसे ही वह उनके पैर छूने के लिए झुका, सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। युवक ने हाथ में पकड़ी वस्तु फेंकते हुए बताया कि यह कोई विस्फोटक नहीं बल्कि सुतली का गोला था। अटल जी ने मौके पर मौजूद बीजेपी नेताओं से कहा कि युवक ने नादानी में यह कदम उठाया है, इसलिए उसकी जमानत कराकर भविष्य खराब होने से बचाया जाए। विमान के भीतर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे सीताराम केसरी भी मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि अटल जी लखनऊ में हैं, तभी उन्हें भरोसा हो गया था कि वे जरूर जाएंगे और सभी सुरक्षित रहेंगे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो मैंने 10 भाषण बताए आपको, जो बहुत ज्यादा प्रचलित थे और आज भी ये भाषण यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इससे अटल जी का एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।